गुड मॉर्निंग। न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं अर्थ मैग्नेटिज्म के। कल इमेज में 3 न्यूमेरिकल हमने बताए थे, ठीक है। उसी के आगे कुछ न्यूमेरिकल, कम से कम 10 न्यूमेरिकल तो लगे ही होने चाहिए हमारे द्वारा। ज़्यादा से ज़्यादा आप न्यूमेरिकल लगाइए। हम शुरू से कह रहे हैं कि इस विधा में अगर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल हमसे उम्मीद करते हैं तो फिर ये संभव नहीं है। एक ही न्यूमेरिकल में आपका वीडियो पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स आप खुद ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। हम आपकी जो मदद हो सकती है वो कर रहे हैं, ठीक है। खुद प्रयास कीजिए। एनसीईआरटी के जैसे क्वेश्चंस हैं, यूपी बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, थोड़ा से बड़े स्केल के जो क्वेश्चन हैं उनको एनसीईआरटी बुक्स से, ठीक है, कम से कम वही लगाइए जो साल्ड है। उसमें साल्ड और अनसाल्ड से इतना मतलब नहीं है, न्यूमेरिकल होने चाहिए, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स हम फिर 3 तो बता चुके, 8-10 पूरे हो जाए तो कुछ हम फिर बता रहे हैं, जितना भी संभव है उतना बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0.2√3 × 10⁻⁴ टेस्ला है। यदि उस स्थान पर नमन कोण 30 अंश हो तो चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार ऊर्ध्वाधर घटक का मान है 0.2√3 × 10⁻⁴ वेबर बटे मीटर स्क्वायर। और दिया हुआ है नमन कोण है 30 अंश, थीटा = है 30 अंश, और निकालना है आपको यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक H निकालना है। सूत्र हमने कल बताए थे कि बेसिकली सूत्र जो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है तो BE√v² + h², और एक सूत्र है tan थीटा = v/h। तो अर्थ मैग्नेटिज्म के जो ये 2 सूत्र हैं, ज़्यादातर आपके न्यूमेरिकल्स इसी में लगे हैं। और जो कल सूत्र हमने बताए थे N2S और N2N के लिए, उसके तो 2-3 सवाल जो लगने तो लग ही गए हैं। ज़्यादातर सब सवाल इन्हीं 2 सूत्रों पे हैं, तो हम चाहे 2 बताएं या 4 बताएं, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद लगाइए। tan थीटा = v/h, या आप h निकालना है, h = v/tan थीटा कह सकते हो, जैसे भी चाहे लिख लो। v है 0.32 10⁻⁴, और ये tan 30 अंश है तो इसकी वैल्यू रख दीजिए 0.2√3 × 10⁻⁴ 1/√3। ये ऊपर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 3 हो जाएगा, और ये 10⁻⁴ तो 0.6 × 10⁻⁴ वेबर बटे मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया क्षैतिज घटक H, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन है, मैं फिर बता दे रहा हूँ। आज के वीडियो में जितने बन रहे हैं हो रहे हैं बता दे रहे हैं, बाकी इमेज भेज देंगे, आप पूरा कर लीजिए, क्योंकि कल नेक्स्ट लेसन, नया लेसन शुरू करना है। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक H है 0.3 × 10⁻⁴ वेबर बटे मीटर स्क्वायर क्षैतिज घटक है, तथा नमन कोण 60 अंश है, थीटा है 60 डिग्री, ठीक है। ऊर्ध्वाधर घटक V निकालना है, तो चूंकि V = H tan थीटा, V = H है 0.3 10⁻⁴, और tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान रख लीजिए तो √3 मान होता है।
गुणे 10⁻⁻⁴ वेबर बटे मीटर स्क्वायर, ये ऊर्ध्वाधर घटक आ गया v। ठीक है, फिर बता रहे हैं कि सारे इन्हीं सूत्रों पर सब न्यूमेरिकल लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.3 गॉस तथा नमन कोण 60 अंश है। उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता ज्ञात कीजिए। संपूर्ण तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए, क्षैतिज घटक है h है 0.3 गॉस, क्योंकि गॉस भी मात्रक होता है। गॉस मात्रक हमने बताया था, 4 मात्रक होते हैं v के, जिसमें एक मात्रक, कल भी गॉस की हमने चर्चा की थी। और उस स्थान पर नमन कोण है 60 अंश, थीटा इक्वल टू है 60 डिग्री। आपको संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b निकालनी है। और b हम तब निकाल सकते हैं जब h और v दोनों पता हो। h की भी वैल्यू पता हो और v की भी वैल्यू पता हो। तो पहले हम निकालेंगे v, तो v इक्वल टू h tan थीटा, h 0.3 और tan 60 डिग्री, ठीक, 0.3 √3 गॉस, ये आ गया h, ये आया v। अब BE निकालना है आपको, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b इक्वल टू √3 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, 0.3 √3 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर। अब इसको हल कर लीजिए, अपने हिसाब से हल कर लीजिए। ठीक है, हल कर लीजिए, उत्तर निकाल लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ये इमेज में सब आपको मिलेंगे, खुद हल कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा है। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक 0.3 × 10⁻, अभी तो बताया ही। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.3 × 10⁻⁴ है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलग का कोई क्वेश्चन, ये तो उसी तरीके है। एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक उसके ऊर्ध्व घटक का √3 गुना है। उस स्थान पर नमन कोण का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा ये अलग है, जरा से बहुत ज़्यादा तो नहीं। प्रश्नानुसार क्षैतिज घटक ऊर्ध्व घटक का √3 गुना है, तो h इक्वल टू √3v, नमन कोण का मान निकालना है। तो चूंकि tan थीटा इक्वल टू v बटे h, ठीक, v और h की जगह आप रख दीजिए। ये क्वेश्चन जरा बोर्ड में आता है, सब एक ही नंबर के क्वेश्चन, मोस्टली ये सब सारे क्वेश्चन से 1 नंबर में ही आते हैं। h है √3v, v से v निकाल दीजिए, 1 बटे √3 tan थीटा, ठीक है। और ये वैल्यू होती है tan 30 की, तो tan 30 tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू आ गया यहाँ पर 30। नमन कोण का मान हो गया 30। और लास्ट में एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसका। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.3 गॉस। प्रश्नानुसार क्षैतिज घटक h है 0.3 गॉस, ठीक है, गॉस, तथा ऊर्ध्व घटक 0.4 गॉस है, b है 0.4 गॉस, ठीक है। निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता, BE कैलकुलेट करना है आपको। सूत्र है, चूंकि BE इक्वल टू √v स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे, ये ध्यान दीजिएगा। न्यूमेरिकल्स जो भी हैं अच्छे न्यूमेरिकल्स।
बी है 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर, 0.4 का स्क्वायर 0.16, 0.09, अंडर रूट 0.25, अंडर रूट घटाएंगे 0.5, बी ई ये हो गया वेबर बटे मीटर स्क्वायर। तो अर्थ मैग्नेटिज्म के जो भी न्यूमेरिकल हैं हम करवा सकते हैं, ठीक है, इस माध्यम से। तो हम भेजे दे रहे हैं सब आपके पास, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स और लगाइएगा, कोशिश कीजिएगा। और ये लास्ट लेसन होगा आज का, ठीक है। इसके बाद कल से आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बहुत बढ़िया सा लेसन है। और दो ही बेसिकली एक ही यूनिट आपकी बची हुई है। इस यूनिट में लास्ट की यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और प्रत्यावर्ती धारा एसी। और यहाँ से आपका फर्स्ट पेपर पूरा भी हो जाता है। हाफ अर्ली एग्जाम चूँकि नियम होता है, हाफ अर्ली एग्जाम में आपका जो कोर्स आएगा वो कुछ ऐसा नहीं कि हाफ अर्ली है आधा कोर्स आएगा, पूरा आपको बोर्ड का पेपर मिलेगा, पूरे सिलेबस से पेपर आएगा, ध्यान रखिएगा। अगर कुछ थोड़ा बहुत कम रह गया, नहीं पढ़ पाए, इसके बाद भी पेपर आपका पूरा ही आएगा, ठीक है। तो कोशिश कर रहे हैं, लास्ट यूनिट बची हुई है, इस यूनिट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो पूरा हो ही जाएगा। एसी में भी हम लगभग इंटर हो जाएंगे, एसी में पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो कल नया लेसन, बहुत बढ़िया से लेसन लेके सब लोग तैयार रहिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।